Parliament procedure and enactment of laws. A bill is stated in a draft and cannot become a law unless it has received the approval of both the houses of parliament and assent of the President of India. A bill can be introduced by a minister when it is called a government bill, a member other than a minister when it is known as a private member bill. स्टूडेंट अब क्या होता है, कोई भी लॉ जब तक नहीं बनता है जब तक कि वो पार्लियामेंट में एक बार डिस्कशन के लिए नहीं जाए या उस पर प्रेसिडेंट की मोहर ना लगे। सबसे पहले कोई भी कानून बनता है वो लिखा जाता है, ड्राफ्ट होता है। जो वो बिल होता है उस ड्राफ्टेड पेज को हम बिल कहते हैं। वो अगर कोई भी प्राइवेट है यानी कि समाज से संबंधित है तो उसे कोई भी मेंबर पेश कर सकता है। अगर वो सरकारी है तो उसको कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर या गवर्नमेंट मिनिस्टर ही पेश करेगा। उस बिल को पेश कहाँ किया जाएगा? पार्लियामेंट में। लेकिन उससे पहले दोनों हाउसेस में, क्योंकि हमारी बाई कैमलर लेजिस्लेचर है यानी कि दो हाउसेस पे हम काम करते हैं। कौन कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। तो दोनों ही जगह उस पर डिस्कशन होना ज़रूरी है, दोनों ही जगह उस पर वोटिंग होनी ज़रूरी है। अगर दोनों जगह वो बहुमत से वो बिल पास हो गया है तो वो बिल फिर जाएगा मेन पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के पास फर्दर उस पर स्टैंप लगवाने के लिए, ताकि वो एक कानून बन जाए, एक एक्ट बन जाए। The legislative procedure for the introduction and passing of the bill is laid down in Articles 107 to 108 in the Constitution of India in case of the ordinary bills, and in the Article 109 to 1110 in case of money bill. Article 111 provides detail of assent the bill by the President. Ordinary bill may originate in either houses of the parliament. जो ऑर्डिनरी बिल्स हैं स्टूडेंट, वो किसी भी हाउस में पार्लियामेंट में बन सकते हैं। ए मनी बिल कंटेन्स प्रोविजन फॉर इम्पोजिशन, abolition, alteration or regulation of any tax, custody of the consolidated fund and contingency fund of India, payment of money into or withdrawal of money from any such fund and related matter. However, a money bill shall be introduced only in the House of People and not in the Council of the States. जो मनी बिल होता है स्टूडेंट, मनी बिल को पेश करने के लिए यानी कि आप देखोगे बजट आता है, ठीक है। बजट इज़ अ काइंड ऑफ मनी बिल। उसको पेश करने के लिए क्या होता है, हर एक जगह से, हर एक मिनिस्ट्री से जहाँ के भी आपको अमेंडमेंट करना है या जहाँ के लिए भी आपको वो बिल लाना है तो वो आपको हर जगह से उसकी परमिशन लेनी होगी। फिर एक पर्टिकुलर सत्र होता है जिसे हम बजट सत्र कहते हैं, ये उसी में ही पेश होता है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट is the annual statement of estimated recipient and expenditure of the government for issuing financial year. Article 112 of the Constitution of India state that President shall cause the statement to be laid before both the houses of the parliament. ऐसी क्या होता है स्टूडेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती है, यानी कि ये भी बजट के अंदर ही होता है जब प्रेसिडेंट दोनों ही हाउसेस में ये डिक्लेरेशन करता है कि हमारी भारत की जो इकोनॉमी है अब वो कैसा काम कर रही है, हमें कहाँ कहाँ से फ़ायदे हो रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में हमें नुकसान हो रहे हैं, कहाँ कहाँ और पैसा लगाने की ज़रूरत है। इस तरह के जो डिस्कशंस होते हैं वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होते हैं। The member of parliament debate on the provision of the proposed bill. Generally, a bill is passed after 3 readings. जितने भी मेंबर होते हैं, एमपीज होते हैं पार्लियामेंट में, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सारे मेंबर्स मिला के जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वहाँ पे, उन सब के बीच में वोटिंग होना ज़रूरी है। तो जो वो वोटिंग होती है वो जनरली 3 बार होती है, एक बार लोकसभा में हुई, एक बार राज्यसभा में हुई और एक बार पार्लियामेंट में। तो जो बिल है उसको पास होने के लिए 3 बार वोटिंग से गुजरना पड़ता है और उन तीनों बारी में ही 51% वोट आने चाहिए उस पर्टिकुलर बिल को पास होने के लिए, यानी कि बहुमत से वो बिल पास होना चाहिए, तभी वो एक एक्ट बनेगा, तभी वो एक कानून बनेगा। 75/3 of the Constitution of India states that the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of People.
Parliament exercises check and ensure executive accountability through its control over finances. आर्टिकल 75 ये कहता है स्टूडेंट कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो उनकी जिम्मेदारी है ये देखना कि जो वो बिल पास हुआ है या कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बिल पास हो रहा है वो सही हो, उसमें पर्टिकुलर पैसा जो लग रहा है वो उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही लग रहा हो। तो पार्लियामेंट इस तरह के चेक्स भी उस पर लगा सकती है। And control over finances help in securing administrative accountability also. Parliament assesses government policies and performance of administration through procedures like questioning, calling attention, motion, etc. पार्लियामेंट जब भी कभी इस तरीके का बिल सामने आता है तो वो पैसे से संबंधित अपनी जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है, उसका भी उसको ध्यान रखना पड़ता है कि सरकार के पास, देश के पास इतना पैसा है कि इस पर्टिकुलर बिल में लगाया जा सकता है या नहीं। उसके लिए वो सवाल जवाब भी कर सकता है, लोगों की अटेंशन भी अपनी तरफ खींच सकता है, लोगों से पूछ सकता है कि क्या इतना पैसा लगाने की आवश्यकता है भी या नहीं। तो इस तरह से पार्लियामेंट इन चीज़ों पे कंट्रोल भी अपना रख सकता है। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस may be moved and passed against the council of minister in the लोक सभा। इस तरीके के मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पास हो सकते हैं लोकसभा में।